नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूसीसी लागू होने के बाद ऑनलाइन होने लगेगी वसीयत, होगी आसानी, नहीं देनी पड़ेगी वकीलों को मोटी फीस। उत्तराखंड में अक्टूबर से समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद वसीयत भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने लगेगी। इसके बाद आम लोगों को अपनी संपत्ति की वसीयत कराने के लिए वकीलों या रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे, ना ही हजारों रुपए वकील की फीस चुकानी पड़ेगी। यूसीसी के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन वसीयत बड़ी आसानी से रजिस्टर्ड होगा, जिस पर कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं लगेगा। यूसीसी नियमावली लागू करने के लिए जिस वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार किया जा रहा है, उस पर ऑनलाइन वसीयत रजिस्टर करने की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। अच्छी खबर, प्रदेश में चिकित्सा सेवा शुल्क किया गया कम, वित्त मंत्री ने दी मरीजों को राहत। उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। यही नहीं, एम्बुलेंस और बेड चार्जेस भी कम देना होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया है। जल्द ही यह राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में लागू होगा, जिससे जन सामान्य पर अनावश्यक वृद्धि का भार कम होगा। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जनपदों में आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर है। इसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम किए जाने का विचार किया है। गंगोत्री गौमुख तपोवन ट्रैकिंग की यात्रा पर रोक, कांवड़ियों को भी गंगोत्री से ही जल भर कर लौटना होगा। गंगोत्री गौमुख तपोवन ट्रैक की यात्रा पर गंगोत्री नेशनल पार्क में अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। चिड़बासा में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण किसी भी यात्री और ट्रेकर को कनखू बैरियर से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद और बीते बृहस्पतिवार को चिड़बासा नाले के उफान आने से गौमुख ट्रैक पर आवाजाही सुरक्षित नहीं है। इसके लिए गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक गंगोत्री से गौमुख तपोवन ट्रैक की यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं इस यात्रा पर रोक लगने के कारण इस बार कांवड़ियों को गंगोत्री से ही जल भरकर लौटना पड़ेगा। सड़क पर उतरकर बच्चों ने किया प्रदर्शन, अपनी सुरक्षा की लगाई गुहार, जाम खोलने में छूटे पुलिस के पसीने। सोलानी नदी पुल पर बने रपटे पर बड़े वाहन और सरकारी व निजी बसों के चलने के विरोध में अब स्कूल के बच्चों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। छोटे से लेकर बड़े बच्चों ने प्रशासन और सरकार से अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगाई। बच्चों ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस आदर्श नगर से स्कूली बसों को छोड़कर अन्य वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। शनिवार को आदर्श नगर स्थित ग्रीनवे पब्लिक स्कूल के कई क्लासों के बच्चे सड़क पर उतर आए। स्कूली टीचर के साथ बच्चों ने सोलानी नदी पुल पर बने रपटे पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बच्चों का कहना था कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन से कई बार वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन से मामले में शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। देहरादून और हरिद्वार काउंटर मैग्नेट सिटी घोषित, दिल्ली जैसी सुविधाएं यहीं मिलेगी। इलाज, रोजगार, शिक्षा, खेल के लिए दिल्ली की दौड़ खत्म करने के मकसद से सरकार ने देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित कर दिया है। इन दोनों जिलों में अब दिल्ली जैसी ही सुविधाएं मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा। इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब एनसीआर प्लानिंग सेल का गठन किया जा रहा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आबादी का दबाव कम करने के लिए एनसीआर के 400 किलोमीटर परिधि के शहरों को एनसीआर का काउंटर मैग्नेट सिटी बनाया जा रहा है। इन शहरों में दिल्ली जैसी सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है, जिससे उन शहरों के लोगों, युवाओं को अपनी जरूरतों के लिए दिल्ली की दौड़ न करनी पड़े। दून में 1 लाख करोड़ का हुआ कैशलेस लेन देन, पहाड़ पर ऑनलाइन पेमेंट की धमक। एक साल में हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 1.31 लाख करोड़ रुपए का लेन देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन राजधानी दून में किया जा रहा है। दून के बाशिंदे ही नहीं, यहाँ आने वाले पर्यटक भी नगद के बजाय ऑनलाइन पेमेंट को पसंद कर रहे हैं। यहाँ एक साल से 13 करोड़ से अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 1 लाख करोड़ से अधिक का कैशलेस भुगतान किया गया। इसमें सर्वाधिक डिजिटल भुगतान यूपीआई से किया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में भी नगद भुगतान के बजाय डिजिटल लेन देन को पसंद किया जा रहा है।
पीआरडी जवान को संदिग्ध परिस्थिति में लगी गोली, ड्यूटी से लौट रहे थे अपने घर, पुलिस जांच में जुटी। मंगलौर के आमखेड़ी निवासी पीआरडी जवान को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लग गई। घायल जवान को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पीआरडी जवान आदित्य की आबकारी विभाग में चेकिंग की ड्यूटी है। शुक्रवार रात आदित्य को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लग गई। पेट में गोली लगने से वह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वह रात 10 बजे ड्यूटी के बाद अपने घर आया था। गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सभी वर्गों की महिलाओं को मिला सम्मान। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की सभी वर्गों की महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान मिला है। यही कारण है कि भारत की महिलाएं आज विदेशों में भी देश का परचम लहरा रही है। रेखा आर्य ने बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में आसन उपचुनाव के मद्देनजर चमोली जिले के जोशीमठ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हमें अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है। आज देश का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए मोदी जी ने अनेक सौगात दी है, जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। उन्होंने स्थानीय आम जनता से आगामी 10 जुलाई को उपचुनाव में प्रदेश के सतत विकास हेतु 100% मतदान करने की अपील की। स्कूल में कक्षा की छत से टूटकर गिला प्लास्टर, जान बचाकर भागे पढ़ाई कर रहे छात्र। उत्तराखंड में नौगांव विकासखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रस्ताड़ी में शुक्रवार को बारिश के कारण एक कक्षा की छत से प्लास्टर टूटकर छात्रों पर गिर गया। हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई। हालांकि किसी छात्र या शिक्षक को चोट नहीं आई है, लेकिन घटना के बाद से छात्रों में दहशत का माहौल है। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को पंचायत भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2010-11 में बने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रस्ताड़ी का भवन 1.5 दशक में ही जीर्ण शीर्ण हो गया है। हल्की बारिश होने पर भी विद्यालय की छत से सीमेंट झड़ना शुरू हो जाता है। ग्रामीण कई बार विभागीय अधिकारियों को स्थिति से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे हैदराबाद के तीर्थयात्रियों की बाइक पर पहाड़ से गिरी चट्टान, 2 की दर्दनाक मौत। बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे लौट रहे बाइक सवार 2 तीर्थयात्रियों की भूस्खलन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। कर्णप्रयाग से गोचर के मध्य चटवा पीपली के पास यह हादसा हुआ है। पहाड़ी से हुए भूस्खलन में दोनों तीर्थयात्री बाइक समेत दब गए। थाना कर्णप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोचर कर्णप्रयाग के मध्य गलनाओं के समीप पहाड़ी से गिरे चट्टान की चपेट में आने से बद्रीनाथ यात्रा कर लौट रहे हैदराबाद के 2 मोटरसाइकिल सवार तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। नाम बदलकर हो रहे कांड, धर्म छिपाकर लड़की के साथ क्या घिनौना काम, नौकरी के नाम पर दुष्कर्म फिर बंधक बनाया। रुद्रपुर में निजी बीमा कंपनी में काम करने वाले युवक पर धर्म छिपाकर युवती पर शारीरिक शोषण, बंधक बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पीड़िता के साथ हिंदूवादी संगठनों ने आवास विकास चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। अल्मोड़ा निवासी युवती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फरवरी 2021 में एक युवक से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने अपना नाम समीर बताया था और वो बजाज फाइनेंस अल्मोड़ा में कार्य करता था। समीर ने उसको रुद्रपुर सिडकुल में अच्छी जॉब दिलवाने का आश्वासन दिया था। युवक ने 18 अक्टूबर 2023 को उसे रुद्रपुर बुलाया और किराए के कमरे जगतपुरा मस्जिद वाली गली पर ले गया। युवक ने मौका देखकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिए। उसने विरोध किया तो युवक ने उसे डराते धमकाते हुए शादी की बात कही। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।